एसबीआई ग्राहकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। जी हां, 2 दिन एसबीआई के जो बैंक हैं वो बंद रह सकते हैं। बैंक कर्मचारियों की तरफ से 25 और 26 मई को बैंक को बंद रखने की बात सामने आ रही है। इसके पीछे कर्मचारियों की 16 सूत्रीय मांगे भी सामने आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की रक्षा, उचित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों एवं कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों दोनों के हितों की सुरक्षा के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। एसबीआई के श्रमिक वर्ग के कर्मचारी 25 और 26 मई 2026 को काम बंद रखेंगे। हालांकि इस दिन बैंक बंद रहेंगे, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारियों की अनसुलझी शिकायतों और समझौतों के कथित कार्यान्वयन के ना होने का हवाला देते हुए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 2 मई 2026 को एसबीआई अध्यक्ष को संबोधित एक नोटिस में AISBI-SF ने कहा कि कर्मचारी वर्ग ने कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत हड़ताल में हिस्सा लेने का फैसला किया है। यदि इसमें से कोई भी तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है तो हड़ताल अगले दिन यानी कि 27 मई 2026 को होगी। फेडरेशन के पत्र के मुताबिक उनकी कुल 16 मांगे हैं जिन्हें पूरा करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज ने एक पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक 2 दिन तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एसबीआई की तरफ से आह्वान किया गया है, जिसके दौरान ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ फेडरेशन की तरफ से 2 दिन यानी कि 25 और 26 मई 2026 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हड़ताल का आह्वान किया गया है। साथ ही इस दौरान कहा गया है कि ये जो हड़ताल है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि एम्प्लॉइज के जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही एक फेयर वर्किंग कंडीशन यानी कि एक अच्छी खासी व्यवस्था बैंक परिसर में होनी चाहिए और कस्टमर्स और बैंक कर्मचारी दोनों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी को लेकर एसबीआई के कर्मचारियों ने इन 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों की जो 16 सूत्रीय मांगे हैं उसको लेकर जो बात सामने आई है उसके मुताबिक AISBI-SF ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों को सुनियोजित तरीके से कुचला जा रहा है। दशकों के संघर्ष के बाद हासिल की गई सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है और अनदेखा किया जा रहा है। समझौते महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं और असहमति की आवाजों को नहीं सुना जा रहा। फेडरेशन द्वारा उठाई गई मांगों में संदेश वाहकों और सशस्त्र गार्डों की भर्ती, पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति और स्थायी पदों की आउटसोर्सिंग पर रोक शामिल है। साथ ही फेडरेशन की तरफ से यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के तहत पेंशन संबंधी चिंताओं और 2019 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अंतर सर्किल तबादलों की कमी जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया गया है। अपने पत्र में AISBI-SF ने कहा कि स्थायी नौकरियां जो गरिमा और स्थिरता की रीढ़ हैं चुपचाप आउटसोर्स की जा रही हैं और उनकी जगह अनिश्चित रोजगार के अवसर आ रहे हैं, जो कि श्रमिकों को उनकी उचित सुरक्षा और भविष्य से वंचित कर रही हैं। जाहिर सी बात है 25 और 26 मई यानी कि इसी महीने की 2 दिन अगर बैंक बंद रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो छुट्टियां हैं काफी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले 23 जो मई है वो शनिवार का दिन पड़ता है, 24 मई संडे का दिन पड़ता है। जाहिर सी बात है 24 से लेकर अगर ये हड़ताल 25 और 26 तारीख को रहती है तो लगातार 3 दिन तक एसबीआई के जो कर्मचारी हैं वो कामकाज ठप कर सकते हैं और जाहिर सी बात है इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई। तो ऐसे में बहुत से कस्टमर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो हड़ताल का आह्वान किया गया है इसके तहत अच्छा खासा काम प्रभावित हो सकता है। तो बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।